हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस एंड आज हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर जो हमारा क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम हमारा क्या है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं, इनविजिबल वो होता है जो हमें चीजें दिखती नहीं है ना, जो हमारी आंखों में विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, चैप्टर के बारे में। ठीक, चैप्टर के बारे में, आवर eyes cannot see very tiny things. A curved piece of glass is called lens makes small objects looks bigger. देखो, हमारी जो आँखें है बहुत छोटी छोटी चीजों को ना नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक कर्व पीस ऑफ ग्लास होता है, कर्व पीस ऑफ ग्लास, जिसको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, लेंस हमें हेल्प करता है क्यों, क्या चीज में? मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर, मतलब छोटी छोटी चीजों को हम और बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? लेंस के थ्रू। साइंटिस्ट इम्प्रूव लेंसेज एंड मेड माइक्रोस्कोप which help us see tiny living things that are invisible to our eyes. ठीक है, देखो साइंटिस्ट ने लेंस को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया, इतना इम्प्रूव किया कि अब हम बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो भी हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या बताया गया, ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी हमारे प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। दे कम इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। अलग अलग डिफरेंट शेप्स के, साइज के, कलर्स के होते हैं। ठीक है, a magnifying glass also uses a lens to make objects look larger and easier to observe. अब देखो इसमें और क्या बताया गया, जो मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास? ठीक है, छोटे से भी होते हैं, बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी आते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, देखे ना, कभी देखना ऐसे ट्राई करना कि कोई भी चीज आप देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें लगती है। ठीक है, एंड इजियर टू ऑब्जर्व, तो उससे ऑब्जर्व करना, उसे देखना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, समरी, इससे हमें क्या पूरा पता चलता है, लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप हेल्प अस सी द टाइनी लिविंग वर्ल्ड एंड अराउंड अस। देखो, तो माइक्रोस्कोप और जो हमारे लेंसेज है ये हमें किस चीज में हेल्प कर रही है? जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है उनको अच्छे से देख पाए। ठीक है, और क्या बताया गया है हमें, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट विथ वाटर। ठीक है, अभी हमें इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें एक फ्लास्क लेना है, उसे पानी से भर देना है। ठीक है, प्लेस इट ऑन अ बुक एंड लुक थ्रू इट। अब देखो, एक बुक के ऊपर आपने रखा, जब आप बुक के ऊपर इसे रखोगे तो जो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो आपको बड़ा दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? बड़ा। ठीक है, व्हाट डू यू सी? द लेटर्स लुक बिगर। अब देखो इसमें देख रहे हो आप, ये जो है इसमें क्या दिख रहा है, लेटर्स आपको और बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, bigger than normal. This happens because the water filled flask acts like a magnifying glass. अब देखो, जब आप इसमें पानी डालते हो तो ये ना ऐसे कर्व सा बन जाता है, ऐसे ही हमारा लेंस भी होता है। तो ये पानी क्या होता है? पानी ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे हमारा लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो इससे हमारा क्या बन जाता है? एक लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लेंस, जिससे हमारा जो शब्द है बुक में, ये देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना। What do you learn? तो इससे हमने क्या लर्न किया? A magnifying glass help us see small objects more clearly. मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या हो रहा है, हमारे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है और भी ज्यादा क्लियरली हमें दिख रहे हैं। It makes us curious about very tiny things that we cannot see with our eyes. अब देखो, ये हमारे मन में और चिल मचा देती है कि अब देखते हैं छोटी छोटी चीजों को। जैसे आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया तो आप देखते हो ना हर चीज, इसमें क्या है, इसमें क्या है, बड़े कर करके, है ना। तो ऐसे हमारी क्या बनती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और ज्यादा। ठीक है, अब देखो, कभी आपने इन लोगों के बारे में सुना है? ये महान व्यक्ति कौन है? ये दोनों, पहले का नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। He used a microscope to observe tiny objects. उन्होंने जो है हमारे क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज करके उन्होंने जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स है उनको देखा था। He looked at a thin slice of cork and saw many small box-like structure. उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क में देखा, कॉर्क में देखने में उन्हें क्या पता चला कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे छोटे छोटे मिला के एक कॉर्क को बना रही है।
ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर सेल्स, और उन्होंने इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या नाम दे दिया, सेल्स। इन महान व्यक्ति ने हमारे सेल्स की खोज की थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस, तो साइंस में पहली बार किसी ने सेल वर्ड का यूज किया था। अब देखो फिर और दूसरे महान व्यक्ति हमारे कौन से आए यहाँ पे, एंटोनी वैन ल्यूविनहुक, क्या बोलते हैं ना, ल्यूविनहुक, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूविनहुक ये हमारे 1660s में थे, ठीक है। ही मेड बेटर माइक्रोस्कोप विथ पावरफुल लेंस, उन्होंने और भी ज्यादा पावरफुल लेंस के साथ माइक्रोस्कोप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स। देखो इन्होंने खोज तो कर दी, अपने उन्होंने क्या किया, कॉक में देख लिया, लेकिन इन्होंने ये जो हमारे ल्यूविनहुक थे, ल्यूविनहुक ये महान व्यक्ति, इन्होंने और भी ज्यादा अच्छे से इसको इम्प्रूव किया, और उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये हमारे बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को देखा। ही इज नोन एज द, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं हम, ल्यूविनहुक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूविनहुक। इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहेगा, तो आप ल्यूविनहुक से इसे याद कर लो, ठीक है। अब देखो अगला हमें क्या बताया गया, व्हाट इज अ सेल। अब देखो हम सेल के बारे में इतने देर से देख रहे हैं कि साइंटिस्ट उसकी खोज कर रहे हैं। अब सेल है क्या चीज, देखो सेल, लेट अस स्टडी अ सेल, दिस एक्टिविटी शोज हाउ टू सी सेल्स फ्रॉम एन ओनियन पील यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो प्याज के छिलके होते हैं ना, ओनियन पील, ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप में उसके सेल्स को देखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टेक एन ओनियन एंड रिमूव अ थिन पील फ्रॉम इट्स इनर लेयर, इसके इनर लेयर से, देखो प्याज है ये, ठीक है, इसके इनर लेयर से हमें इसके पील को लेना है, ठीक है। फिर पुट द पील ऑन अ ग्लास स्लाइड, हमें ये ग्लास स्लाइड में इस पील को लेना है, ठीक है। वॉश द पील जेंटली विथ वाटर, हमें इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद क्या है हमारा, एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन टू प्रिवेंट द पील फ्रॉम ड्राइंग। अब इसको ना ग्लिसरीन डाल दो उसमें, ग्लिसरीन से क्या होता है, ये जल्दी सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता, ठीक है। कवर इट विथ अ कवर स्लिप, अब हमें एक कवर स्लिप लेनी है, उसके ऊपर रखनी है। फिर ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब हमें इसको माइक्रोस्कोप में देखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद व्हाट डू यू सी, अब क्या दिखता है इसमें, you will see many small rectangular boxes arranged close together। अब देखो आप देखोगे बहुत सारे ना रेक्टेंगुलर से ऐसे, देखो रेक्टेंगुलर ऐसे शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके ना ये एक स्ट्रक्चर बन रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सा ऐसे बन रखा होगा, ठीक है। मैंने तो क्या ही बना दिया पता नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप देखना आपकी बुक में दिया गया होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे ऐसे अरेंज रहते हैं जो हमारे सेल को फॉर्म करते हैं। These boxes are called cells। अब ये जो डिब्बे मैंने बनाए थे घटिया से, ठीक है, वो हमारे क्या थे, सेल्स, ठीक है। ये देखो इस तरह से पिक्चर से अच्छे से समझ लो कैसे हमें आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, हमें पार्ट ऑफ एन ओनियन सेल। अब हमें ओनियन सेल के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। क्या क्या पार्ट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो आपकी बॉडी है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, आपकी हेड, नेक वगैरह ये सब होते हैं। वैसे ही हमारे सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल वॉल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब। अब इन सब का क्या काम है, सेल वॉल क्या कहते हैं, गिव शेप एंड प्रोटेक्शन। देखो मैंने पिछले में जैसे बनाया था, ठीक है, ये है रियल, देखो ऐसे होती है हमारी सेल्स, ठीक है। अब इसमें सेल वॉल ये जो लाइनिंग्स है ना, इनको हम बोलते हैं सेल वॉल्स, ठीक है। सेल वॉल ये हो गए। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल क्या करती है हमारी, गिव शेप एंड प्रोटेक्शन, इसको एक शेप दे रही है, ठीक है, शेप दे रही है और इसको प्रोटेक्ट कर रही है। कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या कर रही है, कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स, हमारे सेल में क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें जा रही है, इसका अंदर आना जाना सब ये रोक टोक कर रहे हैं महाशय जी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, ये हमारे जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे सेल के अंदर होता है। ये जो आप देख रहे हो पिंक पिंक सा, ये पिंक पिंक सा होता नहीं है, वैसे होता भी होगा तो सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है, तो जेली लाइक इसका सब्सटेंस होता है, ये हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, अब
अब देखो जैसे कि मान लो मैंने सेल बनाई, ठीक है, ये देखो ये रही हमारी एक सेल, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो डॉट सा दिख रहा है, डॉट सा देखो ये रही सेल, इसमें डॉट सा दिख रहा है, बीच इसका सेंटर पॉइंट है जो, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा क्या करता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये जो भी सेल में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। अब देखो अब हमें क्या बताया गया, माउंटिंग द ओनियन पिल इन ग्लिसरीन यूजिंग अ नीडल, ठीक है। इसमें हमारा क्या किया गया है, ये जो हमारे सेल है इसको इससे कंपेयर किया गया है। जैसे हमारा घर बनता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रहता है, ब्रिक्स रहते हैं, तो इन ईंटों को हमें क्या बोला गया है, सेल्स। क्या है, इससे ही बन बन के छोटी सी ईंट इतनी सी रहती है, वो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देती है। तो ऐसे ही ये ओनियन पिल के सेल्स भी इतने छोटे छोटे से होते हैं जो देखे भी नहीं जा सकते, माइक्रोस्कोप में हम उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। उनकी मदद से एक देखो एक पूरा प्याज बन जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है। लेकिन अगला देखो और क्या हम जान रहे हैं, सेल्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ आवर चीक आर ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हमारे चीक्स के अंदर जो चल रहा है वो हम माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर से हमें कुल्ला करना है। फिर स्टेप 2 क्या बोला गया है, जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक विथ अ क्लीन टूथपिक। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो टूथपिक है, टूथपिक से हमें जेंटली स्क्रैप करना है, मतलब ऐसे खरोच मतलब ऐसे करना है जिससे हमारे जो चीक के इनसाइड के जो पार्ट्स है वो निकल आए, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इसमें सब्सटेंस होता है वो निकल आए। पुट द मटेरियल ऑन अ स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, हमारे जो मटेरियल जो भी निकला होगा हमारा, उसको हमें क्या करना है, स्लाइड पे रखना है और उस पे पानी के ऐसे ड्रॉप डाल देनी है। उसके बाद हमें मिथिलीन ब्लू डालना है स्टेन टू मेक द सेल्स विजिबल। इससे क्या होता है, मिथिलीन ब्लू से हमारे जो सेल्स है वो अच्छे से और दिखता है, ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन विथ एंड कवर विथ अ कवर स्लिप। अब देखो ग्लिसरीन हमने उसमें डाला, फिर उसके बाद हम उसे कवर कर रहे हैं अच्छे से। ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा। तो यू विल सी ह्यूमन चिक सेल्स, दे हैव इरेगुलर और पॉलीगन शेप्ड एंड हैव दीज थिंग्स। देखो क्या क्या है, आप जब ह्यूमन चीक सेल्स को देखोगे तो इसमें देखो ये कैसे अजीब से शेप बन रहा है, इसमें कोई मेन ऐसा पार्ट है, आपको ये कौन सा शेप है, कोई शेप तो लग ही नहीं रहा। जैसे हमने ओनियंस में पढ़ा था, ओनियंस में क्या था, वो एक रेक्टेंगुलर सा शेप दिखा रहा था, लेकिन इसमें देखो इरेगुलर शेप है, या पॉलीगन शेप भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा था जो आउटर कवरिंग होती है सेल की। साइटोप्लाज्म हमारा क्या था, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे सेल में है। और न्यूक्लियस हमारा क्या था, ये सेंटर पॉइंट जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब समझ आया ये क्या है। अब देखो अगला हमें क्या बताया गया, फंक्शन ऑफ सेल पार्ट्स। वही बताया गया है, न्यूक्लियस का क्या है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो ये जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है यही हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और जो भी सारी एक्टिविटीज ये मैनेज करता है। तो सेल मेम्ब्रेन अब क्या कहते हैं, सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। सेल मेम्ब्रेन ना एक ऐसे बॉर्डर टाइप का बना देते हैं ताकि अलग अलग रहिए कि आप आपस में चिपके जा रहे, ठीक है। अलाउज यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर एंड वेस्ट मटेरियल्स टू लीव। देखो अब जो यूजफुल सब्सटेंस है जो सेल को जरूरत है, तो ये क्या बोलते हैं, आओ भैया तुम आ जाओ हमारे पास। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स है उन्हें बोलते हैं नहीं, हम नहीं जान देंगे, हम तुम निकलो यहाँ से, तुम वेस्ट मटेरियल्स हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या कहता है हमारा, कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। साइटोप्लाज्म में हमारे ये सारी चीजें होती है, ठीक है। मोस्ट लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर। ज्यादातर लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो यहाँ पे हमारी प्लेस करती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अगला देखते हैं क्या बोला गया है हमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें डिफरेंस बताया गया है। प्लांट सेल क्या होता है, हैज अ सेल वॉल आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है, हमारे सेल वॉल होती है, सेल वॉल, ठीक है, वॉल सी आपको दिखेगी इसमें, ठीक है। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन बॉडीज फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या करता है, हमारा जो प्लांट्स है उसको ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है। प्लांट्स हमारे ग्रीन कलर में होते हैं, तो ये जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट जो है इसको कंटेन करता है, जिसकी वजह से प्लांट के जो सेल्स है
उसमें क्या आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। हैज अ लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरिंग वाटर एंड फूड, इसमें ज्यादा बड़ा वैक्यूल, देखो ये होता है हमारा वैक्यूल, ठीक है, ये होता है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल में हमारे जो फूड और वाटर वगैरह है वो स्टोर होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ। तो ये ज्यादा लार्ज होते हैं और क्या है, यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। अब देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यूजुअली ये ऐसे ही होता है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। अब एनिमल सेल्स का देखते हैं, एनिमल सेल्स में हमारे सेल्स भी आते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस हमारे साइंस में तो सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या है, हैज नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। हैज नो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम सारे ग्रीन ग्रीन से एलियन से बने फिरते, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल, इसमें ना वैक्यूल देखो ये छोटा सा है यहाँ पे वैक्यूल, ठीक है, ये हमारा वैक्यूल है जिसमें हमारा क्या स्टोर होता है, वाटर एंड फूड। यूजुअली राउंड और इरेगुलर इन शेप, यूजुअली राउंड होते हैं या तो इरेगुलर, देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े से, इनकी तो कोई शेप ही नहीं है, ठीक है। अगला देखो, और क्या बता रखा है हमें, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब हमारे सेल्स में वेरिएशंस भी होते हैं, मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग उनका फंक्शन होता है, ठीक है। क्या क्या जानेंगे इसमें, डिफरेंट सेल्स इन आवर बॉडी हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये इनका अलग अलग काम होता है तो इनके अलग अलग शेप और साइज होते हैं, ऐसा समझ। अब देखो एग्जांपल इसमें क्या बताएगा, मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प इन मूवमेंट। अब यहाँ पे हमें मसल सेल्स के बारे में बताया गया है, मसल सेल्स देखो ऐसे थिन सी होती है, पतली सी, ठीक है, और लॉन्ग होती है, जिससे ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। थिन थिन ऐसे हमारे जो मसल्स है उसमें थिन हमारे क्या होते हैं, ये सेल्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये हमारे हेल्प करती है मूवमेंट में, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है आराम से। और क्या बताया गया, नर्व सेल्स के बारे में, जो नसों में हमारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, have long branches so they can carry messages quickly from one part to body of another, body to another, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, ये जो सेल्स है, सेल्स में आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस टाइप की इसकी बनी हुई है, ये जो ब्रांचेस है ये हमारे पूरी बॉडी में, जैसे हमारी नसें पूरी बॉडी में फैली हुई है, उसी में हमारे जो सेल्स है उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब न्यूरॉन्स में जो ऐसी चीजें होती है, जैसे कि आपने गर्म चाय छू ली, ठीक है, गर्म चाय का ऐसे कप गलती से छू लिया तो आपको तुरंत ऐसे रिएक्शन होता है, ओ हाथ जल गया मेरा, ठीक है, तो वो किससे आ रहा है, ब्रेन से आ रहा मैसेज। तो ये जो नस है वो पूरी कनेक्ट करके रख रही है हमारे ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन में। तो ये जो सेल्स है ब्रांच टू ब्रांच ऐसे कनेक्ट रहती है, कनेक्ट रहने की वजह से जो मैसेज है, देखो इतनी जल्दी रिएक्शन आ जाता है, कोई भी गर्म चीज को आप छू लो तुरंत ही आप हाथ हटा लेते हो, लेकिन हमें समझना चाहिए जैसे गर्म चीज को आपने छुई, ठीक है, तुरंत वो यहाँ से यहाँ मैसेज गया, फिर ब्रेन ने बोला अरे हाथ हटा, तेरा हाथ जल जाएगा, फिर तुरंत ही मैसेज आता है कि हाथ हटाओ, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी होती है ये चीजें, किसकी मदद से, न्यूरॉन्स की वजह से, जो नर्व सेल्स में हमारी होती है। अरे क्या बने जा रहा है, ठीक है। वाई डू सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। अब देखो सेल्स के हमारे ये देखो अलग अलग प्रकार, ये कहाँ कौन सा शेप है, ये पता नहीं कौन से शेप का है, ठीक है, अलग अलग शेप के क्यों होते हैं। The shape of cell is related to its function. अब ये जो शेप है इसका वो इसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे मसल्स में थिन है, ठीक है, थिन है तभी इससे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है और अच्छे से मूवमेंट हो पा रहा है हमारा, और ये जो ब्रांचेस है ब्रांचेस अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है जिससे हमारे ब्रेन को जल्दी मैसेज पहुंच रहा है, फिर ब्रेन पूरे अदर पार्ट्स जो हमारी बॉडी में है उसको मैसेज पहुंचा रहा है। A cell structure helps it do its job efficiently. जो सेल का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसको बहुत अच्छे से उसका काम हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, तो उसका शेप इसलिए इतना ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। Why do cells work together? अब जो सेल्स है वो साथ में कैसे काम करते हैं, how? Cells do not work alone. Similar cells join together to form tissues. अब आपने देखा होगा सेल्स से मिलके फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन, और फिर वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा ऐसे ही हमारे फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सेल्स से फिर टिश्यूज बनती है। सेल अकेला काम नहीं करता, वो अपने सारे साथियों को बुला के लाएगा, फिर उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन बनता है, फिर जाके हम ऑर्गन सिस्टम बना के फिर ऑर्गेनिज्म बनता है हमारा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हमें क्या बता रखा है,
मसल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, मसल टिश्यू हमारी किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट में। और यही मसल टिश्यू हमारे स्टमक में भी होती है, स्टमक में भी होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रहती है हमारे स्टमक। और क्या होता है, सम सेल्स इन स्टमक लाइनिंग रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड टू ब्रेक डाउन फूड। आपको पता है आपके पेट में एक कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके जो फूड है उसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जिससे आपका फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगला देखते हैं क्या बोला गया है, व्हाट आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, इसमें लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। लिविंग थिंग्स हमारे बहुत सारे पार्ट्स से जुड़ जुड़ के बनते हैं। ठीक है, दीज पार्ट्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो पार्ट्स है हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले हैं, जैसे कि सबसे पहले है सेल। ठीक है, मैंने बताया था सेल सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी लाइफ की। ठीक है, इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन और स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे बेसिक यूनिट है। इसके एग्जांपल हमने मसल सेल्स और नर्व सेल्स पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद सेल से मिलके क्या बनता है, हमारे टिश्यू। टिश्यू बनते हैं, कैसे बनते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स अ टिश्यू। जब हमारे सिमिलर तरह के सेल्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो हमारे क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनता है, हमारा ऑर्गन। फिर जाके एक ऑर्गन बनता है, जैसे कि ये स्टमक, लिवर, हार्ट, ये सब। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं। ऑर्गन सिस्टम फिर बनता है हमारा, सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ मेजर फंक्शन। अब ये सारे मिल जाते हैं आराम से, फिर उसके बाद एक ऑर्गन सिस्टम हमारा बनता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अ कंप्लीट लिविंग बीइंग कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। अब ये सारे जो है कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब हमारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया गया है जिससे आप याद कर सकते हो, सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें एक ह्यूमन का दिया गया है, जैसे कि ये मसल सेल्स था, उसका मसल सेल्स। उसके बाद फिर क्या बन रहा है, मसल का टिश्यू बन गया। फिर उसके बाद हमारे क्या बनता है, ऑर्गन, ये स्टमक हमारा एक ऑर्गन बन गया। उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये देखो स्टमक से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया इधर। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग में। ये रहा हमारा ह्यूमन बीइंग, ऐसे बन गया। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म ऐसे बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बताया गया, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो हाउ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या शो करता है, इससे पता चलता है कि सेल से क्या होता है, हमारी छोटी सी सेल से हम कितने बड़े से ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं। सेल्स इतने छोटे कि हमें दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सा ऑर्गेनिज्म ये बना देता है मिलके। क्यूरियोसिटी कॉर्नर, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, जो ऑस्ट्रिच एग, देखो ये जो है हमारे पंछी ऑस्ट्रिच। ठीक है, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज अ सिंगल सेल। देखो एग हमारा सिंगल सेल है, ठीक है, लेकिन इट इज द लार्जेस्ट नोन सेल इन द वर्ल्ड। देखो हमारे जो लिविंग वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हमारा कौन सा है सेल, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग, देखो इसकी लेंथ, वेट, ये सब बता रखा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बता रखा है, ये हमारा सिंगल सेल है, पर देखो ये हमें नेक्ड आई से भी दिख सकता है बिना किसी माइक्रोस्कोप के। तो आप सोचो कितना बड़ा है ना। और देखते हैं, अब हम देख रहे हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पहले क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है उनके बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम जानते हैं माइक्रो क्या होता है। माइक्रो मतलब समझ जाओ आप, माइक्रो का मतलब होता है टीनी ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं, टीनी थिंग्स, जो भी है टाइनी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, टाइनी। ठीक है, सबसे छोटे। ठीक है, तो माइक्रो हमारे क्या हो गया, हमारा सबसे छोटे चीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, दे कैन बी सीन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बता रखा है, बैक्टीरिया, फंगी,
प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब हमारे क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स है। अब देखो बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे कुछ कुछ हेल्प भी करते हैं लेकिन कुछ कुछ हमें बीमारियां भी फैला देते हैं। इंक्लूड्स यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। अब ये जो फंगी है हमारा कहाँ पे ग्रो करता है, मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ नमी होती है एनवायरमेंट में, वहां पे ये आते हैं फंगी, ठीक है। जैसे कि आपने मशरूम में देखा होगा, मशरूम भी एक फंगी है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पानी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पानी में। और एल्गी, एल्गी ये ना इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये खुद अपना खाना खुद बनाते हैं और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हाट आर दे फाउंड, सॉरी वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर में होते हैं, ठीक है, आपके नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में मिल जाएंगे। सॉइल में होते हैं हमारे, ठीक है, जब फार्मर्स जब कंपोस्ट करते हैं, ठीक है, सॉइल को, तब ये होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एयर में पाए जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स में, जब हमारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है उसमें होते हैं। इनसाइड प्लांट एंड एनिमल्स, हम प्लांट और एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और क्या है इसमें, देखो और क्या बताया गया है, ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर। अब हमें एक तालाब के पानी को, इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है, क्या बताई गई है, टेक सम पॉन्ड और स्टेजेंट वाटर इन अ कंटेनर। हमें कंटेनर में तालाब का पानी लेना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोप के स्लाइड में इसके पानी का ड्रॉप डालना है, उसके बाद इसे ऑब्जर्व करना है। आपको ना क्या दिखेंगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ये छोटे छोटे टाइनी मूविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, दैट टाइनी लिविंग थिंग्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो छोटी छोटी चीजें जो जी रही है हमारे इस दुनिया में, वो क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन। अब हम थोड़ी मिट्टी के बारे में छानबीन करेंगे। पुट सम सॉइल इन अ बीकर, कुछ सॉइल को हमने ऐसे बीकर में डाला, उसको अच्छे से पानी में हमने मिक्स किया। फिर हमने क्या किया, अब जो भी इस मिक्सचर को अच्छे से सेटल होने दिया। फिर क्या किया हमने, टेक अ ड्रॉप फ्रॉम अपर लेयर यूजिंग अ ड्रॉपर। देखो ये जो ऊपर पानी जो बह रहा है, नीचे तो सारी मिट्टी जम जाएगी, लेकिन जो ऊपर पानी बह रहा है इसको लो, फिर उसको ऑब्जर्व करो। फिर क्या हमें दिखेगा, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, ये उसमें भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सॉइल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि हम व्हाई कांट वी सी देम नॉर्मली, हम उसे क्यों नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उनको नेक्ड आइज मतलब नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप कैन सी देम क्लियरली, माइक्रोस्कोप से हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और क्या बताया है, सम क्लास 8 स्टूडेंट लुक्ड एट पॉन्ड वाटर एंड सॉइल मिक्स्ड विद वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब कुछ क्लास 8 के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर को देखा और सॉइल मिक्स वाले को देखा। अब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इस चीज को देखा, फिर क्या किया, अ माइक्रोस्कोप इज अ टूल दैट मेक्स वेरी टाइनी थिंग्स लुक बिगर। माइक्रोस्कोप के बारे में उन्होंने क्या जाना कि जो माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जिससे हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं। दे फाउंड मैनी थिंग्स लिविंग थिंग्स, मैनी टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे टाइनी लिविंग थिंग्स देखे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब हमारे क्या है, टाइनी लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रोट डाउन व्हाट दे सॉ इन टेबल्स, उन्होंने जो जो देखा उन्होंने टेबल में लिखा। देखो आप भी ये सेम एक्टिविटी कर सकते हो। ये देखो अमीबा, पैरामीशियम, एल्गे, ये सब लिया, इनके बारे में इन्होंने क्या जाना, ये सिंगल सेल है, मूविंग और इरेगुलर शेप के होते हैं। जो अमीबा है, अमीबा हमारा प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये हमारे सिंगल सेल होते हैं,
मूविंग होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। देखो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में इन्होंने क्या जाना, सिंगल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ये एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते रहते हैं। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, मूवमेंट ऐसे स्ट्रक्चर के साथ इनकी मूवमेंट हो रही है। और क्या जाना है, एल्गे के बारे में, सिंगल सेल है, ग्रीन दिखते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनका भी मूवमेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे बन रखा है जिनसे इनका मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। और क्या बताया है, फंगी के बारे में बताया है। फंगी हमारा एक देखो ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक क्या होता है, बोरा, ठीक है, बोरे की तरह इनका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मूल्ड फंगी ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, इनका ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने ब्रश देखा ना, ऐसा ऐसा से स्ट्रक्चर होता है और इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। और क्या है हमारा एल्गे के बारे में, स्पेरिकल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट। अब ये स्पेरिकल साइज के होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल जैसे होते हैं। और क्या होता है हमारे, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, फिर ये ग्रीन पिगमेंट इनमें आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पेरिकल कॉमा स्पाइरल और रॉड शेप, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी सेल्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। इनमें हेयर जैसे ना ऐसे छोटे छोटे से हेयर टाइप का बना होता है, ऐसे से होता है ये, ठीक है, अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। और कभी आपने वायरस के बारे में सुना है, वायरस क्या होता है, वायरस एक माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस क्या होता है, मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। जब वायरस किसी लिविंग सेल में एंटर हो जाते हैं तो वो अपने आप को और ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है, और ज्यादा फैलने लगते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड में कॉज अ डिजीज। वायरस कुछ हार्मफुल होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और बैक्टीरिया सेल्स के लिए। और क्या बताएं, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लो कि आप हमें और भी प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप, इन सब पे हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप डीएस से कनेक्टेड रहो और आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे, चैप्टर की तरफ। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, माइक्रोब से हम कैसे कनेक्टेड है। फ्रूट विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन इट, हमने एक फ्रूट देखा है कभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो सड़ जाता है, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू, लेट अस हैव अ डिस्कशन। देखो क्या हम और भी चीजों में ये पाए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम rot after being left outside for some time। क्या आपने कभी देखा है कि ये जो चीज है लेमन, टमाटो वगैरह, अगर आप इन्हें छोड़ दो बाहर कुछ दिनों के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। इफ यस यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम, अगर आपने कभी देखा हो इन सड़े हुए चीजों को, ठीक है, तो क्या हो गया होगा, उसमें एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया होगा, कॉटन लाइक ग्रोथ उनमें हो गई होगी, ठीक है। तो दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। अब इनमें क्या हो गया है, माइक्रोब्स आ गए हैं, वो इससे इन्फेक्ट हो गए हैं। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, अब ये माइक्रोब्स आए कहाँ से, जो हमारी प्यारे प्यारे फ्रूट्स को सड़ा के चले गए हैं। हाउ डिड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड, अब ये फूड से कैसे आगे, फूड इनको कैसे पता चला यहाँ पे फूड है। दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, be it in water, soil, air और even in some food items। हमारे कुछ फूड आइटम्स में हमारे पानी, सॉइल, एयर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसकी वजह से ये जो है फ्रूट्स सड़ जाते हैं। बट वाई डू ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास। अब देखो अचार जो है वो खराब नहीं होते, अचार, मुरब्बास, इन सब में क्यों नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। This is because you add many spices with salt or sugar to it which act as preservatives। अब देखो क्योंकि आपने उसमें सॉल्ट, शुगर, ढेर सारे मसाले वगैरह डाल रखे अचार में, तो उससे क्या होता है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। अब ज्यादा चीनी या सॉल्ट जिसमें आ जाते हैं तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रो नहीं हो पाते वहां पे। तो
You can use a microscope to explore surfaces of leaves, stem, roots or any other part to see them. अब आप माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो कहाँ कहाँ पे, लीव्स के सरफेस पे, स्टेम्स में, रूट्स में, ताकि आप उन्हें क्लियरली देख पाओ. और क्या बताएगा, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी बहुत सारे डाइवर्स, मतलब अलग अलग तरह से डिवाइड हो रखे हैं. Some of them can even be found in extremely climatic conditions such as hot water, spring and snow cold zones. अब देखो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा गर्म जगहों पे मिलेगा, कोई कोई ऐसा होता है बहुत ज्यादा जहाँ पे स्नो कोल्ड जोन जैसा होगा वहां पे पाए जाएंगे. एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर पे भी हमें पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये बाकी सारे हमें और क्या बताएगी, यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडीज. और आप जानते हो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडीज के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन आवर गट, स्पेशली इन आवर, you already know some of these organisms life processes in animals in curiosity. आपने क्यूरियोसिटी में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस में. ठीक है, ग्रेड 7 गट, यू हैव स्टडीड द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स. आपने चैप्टर पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स. तो उसमें आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, दैट आवर इंटेस्टाइन हैज मैनी बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन. देखो हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप साइज एंड स्ट्रक्चर. हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनके अलग अलग शेप साइज और स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा. और देखते हैं, अब एक और चीज हमें इसमें करनी है. इमेजिन यू थ्रो फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स एंड ड्राई लीव्स इनटू अ पिट. अब देखो आपने ये जो ऐसे खेतों में लगे रहते हैं, ठीक है, इसमें आपने क्या क्या डाल दिया, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स. ठीक है, इन सब के जो है छिलके वगैरह आपने डाल दिए. ठीक है, आफ्टर सम डेज दे रॉट एंड चेंज इनटू मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर. अब इनसे हमारे क्या बनता है, मैन्योर बनता है, जो हमारे खेत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मैन्योर की तरह काम करता है. फर्टिलाइजर जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर. ठीक है, इससे क्या होता है, वो डज दिस वर्क. ठीक है, अब ये बन कैसे रहा है, कैसे बन रहा है हमारा, टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू दिस वर्क. अब ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं इसको मैन्योर बनाने में. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप. अब हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के तो नहीं देख पाएंगे, तो ये चुपके से अपना काम कर लेते हैं, छोटे छोटे से तो होते हैं. ठीक है, व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है, जो मैन्योर होता है उसको हम सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स से भर जाते हैं, वो जो सॉइल है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है. दिस हेल्प प्लांट ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो इससे क्या होता है, हमारे जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा अच्छा और हेल्दी होता है. तो इससे क्या बनता है, वेस्ट से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, फिर वो मैन्योर बनाते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमारे जो हेल्दी प्लांट्स बन के आता है. ठीक है, आज समझ हमारे कुछ साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में बताया गया है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो. और क्या बताया गया, अ स्टेप फर्दर, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस. अब माइक्रोब्स को हम एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस कैसे देख रहे हैं, many microorganisms like bacteria, fungi live in an oxygen free environment. जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब क्या है, हमारे ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में भी रहते हैं. ठीक है, some of these bacteria have the different ability to decompose plant and animal waste present in the environment और household waste water. अब देखो इसके बारे में ये जो बताया गया इतना बड़ा सा, क्या बताया गया है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो भी है अच्छे से डिकम्पोज करते हैं. जो भी उनमें वेस्ट होता है उससे वेस्ट बना के फिर एनवायरमेंट और हाउस होल्ड वाटर को बनाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड बायोगैस. अब जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो उनमें से गैस निकलती है. कौन सी गैस होती है, बायोगैस, जो कि प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैसेस. उसमें ये जो बायोगैस है, बायोगैस में क्या होते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग तरह के गैसेस होते हैं, जैसे मीथेन. दिस गैस has been used as a fuel source for cooking, heating, generating electricity and to even run vehicles. देखो अब हमारे जो है
ये गैस किस लिए यूज हो रही है? हमारे कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा जनरेट करने के लिए, ठीक है। इवन हमारे जो व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह है, उनको चलाने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बताया साइंटिस्ट के, बी अ साइंटिस्ट अनंता मोहन चक्रवर्ती, जो ये थे, ये महान व्यक्ति, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये was a scientist who studied bacteria in 1971. He developed a special bacterium. उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम बनाया that could break down oil spills, helping to clean the environment. अब ये क्या करते थे, जो ऑयल स्पिल है, जो ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो ऑयल स्पिल को हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन करने में। His discovery received a patent in 1980. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जो कि एक पर्सन को मिल जाता है, सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी। अब इनकी कॉपी और कोई नहीं कर सकता, कोई दूसरी साइंटिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। अब इनको पेटेंट मिल चुका था, ठीक है, और इनकी परमिशन के बिना इसको कोई और चुरा नहीं सकता था इस आइडिया को। His work showed how organisms could be used to solve environmental problems. उनके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, उन्होंने क्या किया? सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उन्होंने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दिया, ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमें क्या बताया? उन्होंने किस चीज का सॉल्यूशन दिया था? पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। उनका जो है साइंस और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? अब इसमें हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं। व्हाट डिड वी डू? हमने 2 बोल्स लिए, ठीक है, 2 कटोरी हमने इसमें ली। पहले कटोरी में हम ईस्ट के साथ ले रहे हैं, हमने फ्लोर लिया, ठीक है, शुगर और गर्म पानी, और इसमें ईस्ट डाल दिया, ठीक है, इसमें ईस्ट डाल दिया, और इसमें हमने बिना ईस्ट के ऐसे बनाया, फ्लोर, शुगर और वार्म वाटर, बस, ठीक है। मेक सॉफ्ट डो इन बोथ बोल्स। अब इसको अच्छे से गूंथ देना है और फिर 4-5 घंटे तक ऐसे छोड़ दो। फिर क्या होगा? जो बाउल ए में जिसमें हमने ईस्ट डाला था जिसमें वो डो कैसे बन चुका है हमारा? और भी ज्यादा बड़ा बन चुका है, सॉफ्ट और फ्लफी बन चुका है, और इसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। लेकिन जो बॉल बी है उसमें हमारा जो डो था, ये हमारा वही सेम का सेम रहा। क्या था? सेम का सेम रहा। अब ऐसा हुआ क्यों? ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फंगाई में आता है, ये हमने पढ़ा था फंगी में। इट ग्रोज वेल इन वार्म प्लेसेस। ये अच्छे से वार्म प्लेसेस में और ज्यादा ग्रो करता है। ईस्ट में क्या होता है? शुगर एज फूड एंड रिलीज अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जो है सारा शुगर ये ले लेता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है, ठीक है, जिससे कि एक गैस फॉर्म होती है और इससे छोटे छोटे ऐसे बबल्स टाइप के बन जाते हैं डो में। दीज बबल्स मेक द डो। ये जो है बबल्स हमारा डो बनाती है, सॉफ्ट और फ्लफी। तो ईस्ट ईट्स शुगर, फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर ये बबल्स बनाए उन्होंने, ठीक है, उससे हमारा ऐसे फ्लफी सा बन गया डो, ठीक है। और क्या, और कहाँ यूज किया जाता है ईस्ट को? ब्रेड में, केक में, बन में। देखो ये फूले फूले से रहते हैं और इसमें आप स्ट्रक्चर सा देखोगे ऐसे बबल टाइप का, ठीक है, उन सब में हमारे ईस्ट का यूज हो रहा है। ऐसे हमारा इडली, डोसा, भटूरा, इन सब में यूज होता है, ठीक है। तो ईस्ट एक लिविंग थिंग है जो कि हमारे वार्म में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो है छोटे छोटे हेल्पर्स होते हैं हमारे अच्छे अच्छे खाने को बनाने के लिए, ठीक है। और क्या है हमारा इसमें? लेट अस प्रिपेयर व्हाट डिड वी डू? हमने 2 कटोरी ली इस बार। फिर से हमने क्या किया? हमने गर्म दूध लिया और 1 चम्मच हमने दही डाल दी, ठीक है। और दूसरे में हमने ठंडा दूध लिया, फिर उसके बाद इसमें 1 चम्मच दही डाल दी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म जगह पे रख रहे हैं, इसको हम ठंडी जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। उससे हुआ क्या? जो बाउल ए था वो दही में चेंज हो गया, लेकिन जो बाउल बी था जिसको हमने कूल प्लेस पे रखा था उसमें कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Why? कर्ड कंटेन्स अ यूजफुल बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अब देखो इसमें हमारा कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। इट ग्रोज वेल इन वार्म मिल्क। अब ये ज्यादा अच्छा गर्म दूध में काम करता है, ठीक है।
This bacterium changes milk into curd and give it a slightly sour taste. अब ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है और कर्ड में चेंज करने से क्या होता है हमारा, ये हल्का सा सोर टेस्ट में बदल जाता है। किसमें? सोर टेस्ट में, खट्टे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गर्म दूध लिया, लैक्टोबैसिलस, तो इससे हमारा क्या है, अच्छे से कर्ड बन गया। ठीक है, दही बन गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प प्लांट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट को कैसे हेल्प कर रहे हैं, देखो सम बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गए हमारे, लिव इन द रूट्स ऑफ पी, बीन एंड अदर लेग्यूम प्लांट्स। ये हमारे कहाँ है, पी, बीन और अदर लेग्यूम प्लांट्स में होते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेते हैं हवा से, फिर उसके बाद क्या करता है, ऐड इट टू द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। अब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेता है हवा से और फिर क्या करता है, हमारे जो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं और अच्छे से। राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। राइजोबियम हमारे सॉइल को अच्छा बनाता है। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर, हमारे प्लांट को और ज्यादा अच्छा बनाता है, ग्रो करता है। राइजोबियम इज अ हेल्पफुल बैक्टीरियम दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और बढ़ते हैं, और क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। टाइनी ऑर्गेनिजम्स also live in rivers, lakes, ponds and ocean, ये हमने पढ़ा था। some of them makes their own food using sunlight, इनमें से कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, भैया हम खुद बना लेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करते हैं इनटू वाटर, वाटर में जो है ऑक्सीजन फैलाते हैं। दे बिकम फूड फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स, और ये खुद खाना बन जाते हैं दूसरे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फिश, शार्क वगैरह, ये सब हमारे क्या एक्वेटिक एनिमल्स। एल्गेई, क्लोरेला और डायटम्स, ये सारे जो है ये खुद ही खाना बन जाते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स के। और क्या है, एक सिंपल सी हमें समरी बता रखी है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही बनाने में हेल्प करता है। दही बनाने में हेल्प कौन सा करता है, लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है, और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड सम एक्वेटिक लाइफ सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, मतलब एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है और उनके लिए ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल बिकॉज हेल्प मेक कर्ड, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेन लाइफ इन वाटर। ठीक है, देखो इनके कितने सारे काम आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, और क्या बताया गया हमें, क्या आपने कभी स्पिरुलिना के बारे में सुना है, जो हमारे एक माइक्रोलिगा है। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसको हम सुपर फूड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, स्पिरुलिना में एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, इसमें विटामिन B12 होता है विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। It is rich in protein, more than 60% of its body weight, and only a small amount of fat and sugar. इसमें फैट एंड शुगर बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा भर भर के होता है इसमें। तो nowadays farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. तो आजकल जो स्पिरुलिना है वो काफी सारे फार्मर्स इसे ग्रो कर रहे हैं। यू कैन ग्रो स्पिरुलिना इजीली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं स्पिरुलिना को, देखो हमें क्या लेना है, क्लियर ग्लास टैंक लेना है। ठीक है, ग्लास टैंक हमने लिया इन ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इस पे सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। कवर द टैंक विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट द प्लेस मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। या तो इसे ढक दो अच्छे से, या तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है हमें। फिल द टैंक विथ पॉन्ड वाटर, हमें पॉन्ड वाटर पे इसे भर देना है। फिर एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड। अब हमें स्पिरुलिना जो हमने पॉन्ड से लिया था उसे इसमें डाल देना। फिर क्या करना है, स्टिर द ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक। अब देखो हफ्ते में 2 बार स्पिरुलिना को अच्छे से घुमाना है, एक बार अच्छे से स्टिर कर लेना है। आफ्टर 3 to 2 weeks spirulina may be harvested from the tanks by filtering it through a fine cloth. अब जो स्पिरुलिना है एक फाइन क्लॉथ की तरह इसको अच्छे से फिल्टर कर देगी इस पानी को। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गे इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। ये
ये हमारे जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है माइक्रो एल्गे, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आपने स्पिरुलिना के बारे में सुना, ये क्या है, हमारे सुपर फूड है जो हमारे टैंक को एक फिल्ट्रेशन की तरह काम कर रहे हैं। और क्या बताया गया हमें, वाई सेल कंसीडर्ड टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमें सेल को हम क्यों बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप देख सकते हो ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारी चीजें सेल से बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप बिल्डिंग ही ले लो, बिल्डिंग किससे बन रही है, ब्रिक से बन रही है। पहले ब्रिक को हम ले रहे हैं, उसको लगाए जा रहे हैं, उसके बाद जाके हमारी ये बिल्डिंग बनती है बड़ी सी। A cell is the smallest unit that can perform life processes. सेल एक ऐसी हमारी क्या है, लिविंग यूनिट है जो कि लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकती है। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी होती है, वैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से। सो द सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल को हम इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, दैट सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। यूनिसेल्युलर मतलब जो सिर्फ एक सेल के होता है, वो भी काफी सारे मतलब चीजों में हेल्प करती है हमें। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा, कैसे कैसे हेल्प कर रही है हमारी। मेड ऑफ मैनी सेल्स, मल्टीसेल्युलर कौन से होते हैं, जो बहुत सारे मैनी सेल्स से बनते हैं। डिफरेंट सेल्स डू डिफरेंट जॉब्स एंड वर्क टुगेदर। डिफरेंट सेल्स हमारे अलग अलग शेप साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, उससे हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हम क्या है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हम किससे बने, बहुत सारे सेल से। व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे क्या पढ़ा था, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। Some microorganisms have many cells. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि मोल्ड में। ठीक है, मोल्ड जो आपने देखा है, ब्रेड कभी सड़ जाता है बहुत दिनों बाद, जब एक्सपायर हो जाता है, तब उसमें एक ऐसा ग्रीनिश टाइप का होता है, वो उसे हम बोलते हैं मोल्ड। ईस्ट इज अ स्पेशल फंगस दैट हैज ओनली वन सेल। ईस्ट में सिर्फ एक सेल होता है, और देखा आपने वो कितने टेस्टी चीजों को बनाने में हेल्प करता है। स्पेशल फीचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को स्पेशल फीचर दिया गया है, जैसे कि अदर सेल्स है वैसे ही बैक्टीरियल सेल्स में क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में क्या है स्पेशल चीज की, इनमें एक ऐसा न्यूक्लियस डिसाइड नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इंस्टेड दे हैव अ सिंपल रीजन कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल। उनमें न्यूक्लियोइड होता है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो भी न्यूक्लियस में होता है हमारे, वैसे ही इनमें न्यूक्लियोइड में होता है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड माइक्रोस्कोप। अब हमें माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत है, हमने पढ़ा था जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको देखने में, सेल्स बहुत छोटे होते हैं तो उनको अच्छे से देखने के लिए जो साइंटिस्ट बड़े बड़े देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्हें, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई देखो 1 लाख टाइम्स, हमारे क्या है 1 लाख टाइम्स शोइंग वेरी स्मॉल डिटेल ऑफ सेल। बहुत अच्छे से हमें सारी डिटेल्स दिखाते हैं एक सेल की। मैग्निफिकेशन अप टू 1 लाख, देखो मैग्निफिकेशन हो रहा है हमारा कितना, एक छोटे से मतलब इतनी पार्ट को भी इतना ज्यादा जूम करके हमें बताता है कितने सारे सेल्स है उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या हमें याद रखने हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे लिविंग थिंग्स हमारे सेल से बने होते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। और क्या बताया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल। अब यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें एक सेल हो, मल्टीसेल्युलर मतलब जिसमें ज्यादा हो, मल्टीसेल्युलर मतलब मैनी सेल्स। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियोइड, ये हमने अभी पढ़ा। और माइक्रोस्कोप हेल्प अस ऑब्जर्व टाइनी सेल्स। माइक्रोस्कोप्स हमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व टाइनी सेल्स, और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही था। आप हमें और भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। और बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हमसे जुड़े रहना, हर दिन डेली ऐसी वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू सो मच।